दोस्तों, क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो सुबह उठते ही सबसे पहले कंट्रोल सेंटर या मनी कंट्रोल ऐप चेक करते हैं कि आज मार्केट हरा है या लाल? अगर आप किसी दोस्त या टेलीग्राम ग्रुप के कहने पर मल्टी बैगर स्टॉक ढूंढ रहे हैं तो रुक जाइए। आज मैं आपको वो कड़वी सच्चाई बताने वाला हूं जो बड़े बड़े इन्वेस्टर आपको कभी नहीं बताएंगे। इस वीडियो के अंत तक आप समझ जाएंगे कि आपकी मेहनत की कमाई अगले 10 सालों में धूल बनेगी या आपको फाइनेंशियली फ्रीडम दिलाएगी। चलिए समझते हैं कि एक आम इंसान के लिए स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड की इस जंग में असली विजेता कौन है। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं, भाई कोई ऐसा शेयर बता दो जो रातों रात पैसा डबल कर दे। मेरा जवाब सीधा होता है, अगर आप पूछ रहे हैं तो आपको डायरेक्ट स्टॉक में पैसा लगाना ही नहीं चाहिए। शेयर बाजार उन लोगों के लिए है जो बैलेंस शीट पढ़ना जानते हैं, जो कंपनी के बिजनेस को समझते हैं और जिनके पास दिन के 5-6 घंटे रिसर्च के लिए हैं। अगर आप ऑफिस में काम करते हैं या अपना बिजनेस चलाते हैं तो किसी की टिप्स पर शेयर खरीदना आपकी मेहनत की कमाई को आग लगाने जैसा है। याद रखिए, टिप्स बेटर्स को दी जाती है, इन्वेस्टर को नहीं। अब बात करते हैं उस 24 घंटे के मानसिक तनाव की जो डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टर झेलता है। मान लीजिए आपने शाम को चैन की नींद ली, लेकिन रात को अमेरिका या यूरोप के मार्केट में कोई बड़ा भू राजनीतिक हलचल हो गई। अगले दिन सुबह जब आप सोकर उठेंगे तो आपका पोर्टफोलियो 10% नीचे खुल सकता है और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। क्या आप वाकई अपनी रातों की नींद और अपनी मेहनत को दांव पर लगाकर चंद रुपए का एक्स्ट्रा रिटर्न चाहते हैं? यहीं पर म्यूचुअल फंड एक मसीहा बनकर आता है। यहाँ एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर आपके पैसे की रखवाली करता है ताकि आप सुकून की नींद सो सकें। म्यूचुअल फंड की सबसे बड़ी ताकत है डाइवर्सिफिकेशन। अगर आप खुद से 10 शेयर खरीदते हैं और उनमें से 2 डूब भी गए तो आपका पूरा पोर्टफोलियो लाल हो जाएगा। लेकिन अगर आप सिर्फ 2000 की छोटी सी एसआईपी शुरू करते हैं तो आपका पैसा एक साथ 50 से 100 बड़ी कंपनियों में बढ़ जाता है। अगर आप 3-4 अच्छे फंड चुन लेते हैं तो आप अनजाने में ही भारत की टॉप 500 500 कंपनियों के मालिक बन जाते हैं। इसे कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट। एक कंपनी डूबी तो क्या हुआ, बाकी 499 तो उसे संभाल लेंगी। क्या आपको नहीं लगता कि ये तरीका किसी एक जैकपॉट स्टॉक को ढूंढने से कहीं ज़्यादा सुरक्षित है? रिटर्न्स के मामले में हम अक्सर राकेश झुनझुनवाला जी का उदाहरण देते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि वो फुल टाइम इन्वेस्टर्स थे। एक आम निवेशक को 40 से 50% का रिटर्न नहीं चाहिए, उसे चाहिए 12 से 15% का स्थिर और सुरक्षित रिटर्न जो उसे उसके पहले 1 करोड़ रुपए तक पहुंचा सके। म्यूचुअल फंड में 1% का खर्चा होता है, लेकिन सोचिए उस 1% के बदले आपको एक पूरी रिसर्च टीम, एक प्रोफेशनल मैनेजर और एक मानसिक शांति मिलती है। क्या अपनी इनकम को बढ़ाने पर ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है या स्क्रीन के सामने बैठकर चार्ट को घूरना? दोस्तों, अंत में निवेश का सबसे बड़ा दुश्मन टीवी न्यूज़ और हर रोज़ आने वाले नोटिफिकेशन हैं। जो लोग न्यूज़ देखकर डर में अपने हाथ काट लेते हैं वो कभी कंपाउंडिंग का जादू नहीं देख पाते। अगर आपका लक्ष्य 12-15 साल का है तो मिड कैप और स्मॉल कैप फंड के साथ बने रहिए। मार्केट गिरे तो घबराइए मत, बल्कि उसे डिस्काउंट सेल समझिए। याद रखिए, पैसा जल्दी बनाने की दौड़ में अक्सर लोग रेस से बाहर हो जाते हैं, लेकिन जो धीरे धीरे सही दिशा में चलता है वही फाइनेंशियली आज़ादी की फिनिश लाइन पार करता है। दोस्तों, पैसा आपका है, इसलिए आखिरी फैसला भी आपका ही होना चाहिए। मेरा काम है आपको सही जानकारी देना ताकि आप किसी जाल में ना फंसें। दोस्तों, मैं अपनी हर एक वीडियो में एक बात ज़रूर कहता हूँ, किसी भी फंड में पैसा बनाने के 3 पिलर होते हैं। पहला पैसा, जिसे आपको कमाना है। दूसरा पेशेंस प्लस टाइम, जो आपको देना है। तीसरा सही दिशा, जो मैं आपको दूंगा। पैसा कमाना आपका काम, पेशेंस रखना आपका काम, लेकिन सही गाइडलाइंस देना मेरा काम। और वो मैं पूरी ईमानदारी से करूँगा। इसलिए भाई, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हम यहाँ पर नॉलेज फ्री में देते हैं, जिसके लिए बाहर लोग हज़ारों रुपया फीस लेते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें। और दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो से रिलेटेड या फाइनेंशियली कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसका आंसर आपको रिप्लाई करूँगा। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं रोज़ आपके लिए ऐसे ही बेस्ट इन्वेस्टमेंट नॉलेज वीडियोस लाता रहता हूँ। तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और समझदारी से निवेश करते रहिए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।